अनुसुईया के पद गही सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अत्रि महात्मा की पत्नी का नाम है अनुसुईया। साक्षात पतिव्रत धर्म की खान, परम शीलवती और विनम्र सीता जी। जानकी जी को अनुसुईया जी के पास भेज दिया राम जी ने। बोला आप अनुसुईया जी के पास चली जाओ, इनसे कुछ शिक्षा ले लो, क्योंकि अनुसुईया जी से ज्यादा पतिव्रत धर्म को और कौन समझ सकता है। इतनी पतिव्रत धर्म वाली हैं कि इन्होंने एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं को बच्चा बना दिया। एक बार वैकुंठ लोक में, स्वर्ग लोक में न तीनों देवियों की चर्चा होने लगी। हम ज्यादा पतिव्रत धर्म को मानने वाली हैं कि धरती की स्त्रियां ज्यादा पतिव्रत धर्म को मानने वाली हैं। ब्रह्मा जी से पूछने लगे, कोई शिव जी से पूछा तो भगवान शंकर से पूछा पार्वती जी ने, कौन ज्यादा श्रेष्ठ है, पृथ्वी लोक की स्त्रियां या स्वर्ग लोक की स्त्रियां? कौन ज्यादा पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ है, निपुण है? भगवान शंकर कहते हैं, देखो देवी आप भी कम नहीं हो, लेकिन हमें लगता है कि इस समय पतिव्रत धर्म में जो निपुण है माता अनुसुईया जी, जो अत्रि महात्मा की पत्नी है। पार्वती जी को बात थोड़ी बुरी लग गई। पार्वती जी कहते हैं, अच्छा हम तुम्हारी सेवा नहीं करती क्या? इतनी पतिव्रता हैं तो तुम उनकी परीक्षा ले लो जाओ। तो तीनों देवता इनके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी में आई हैं। सभी देवता सामने खड़े हो गए। बोली अनुसुईया माता, आओ धर्मात्मा, ये लो मैं भिक्षा लाई, ले लो धर्मात्मा। ऐसी भिक्षा ना स्वीकार, मेरी पत राखो करतार। ब्रह्मा विष्णु और शंकर खड़े हैं द्वार पे, माता अनुसुईया के द्वार। सुना होगा ये भजन आप लोगों ने। भिक्षा दे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो भिक्षा लेके आई माता अनुसुईया। तो सभी तीनों देवता कहते हैं, देवी हमको ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो आपको कैसी भिक्षा चाहिए फिर? आप जोगी ही तो हो। आप जोगी को क्या चाहिए? अन्न? तो मैं अन्न ही दे सकती, और क्या चाहिए इसके अलावा? तो देवता कहते हैं, देवी हो करके वस्त्रहीन भोजन बनाओ आज, अपने हाथों से मैया हमको खिलाओ आज। क्या भिक्षा चाहिए? वस्त्रहीन होकर आप भोजन बनाओ हमारे लिए, वही भिक्षा चाहिए। ऐसी भिक्षा ना स्वीकार, मेरी पत राखो करतार। ब्रह्मा विष्णु और शंकर खड़े हैं द्वार पे। कैसी विषम परिस्थिति है। वस्त्रहीन होकर भोजन बनाओ। माता अनुसुईया कहती है, भाई महात्मा आप ये कैसी भिक्षा चाह रहे हैं? आप जान भी रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? अरे मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और ऐसा ये तो नहीं हो सकता। अब माता अनुसुईया सोचने लगी, अगर मेरे द्वार से ये साधु बिना भिक्षा के जाते हैं, ये भी तो अपराध है। और अगर मैं इनका कहा हुआ वचन अगर मैं पूरा करने जाती हूं तो ये और भारी अपराध है। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? हाथ जोड़कर स्तुति करती है, कहती है कि हे प्रभु, यदि मैंने कभी तन मन धन से, सच्चे मन से अगर मैंने अपने पति को भजा हो, स्वप्न में भी यदि मैंने किसी पर पुरुष को न देखा हो, तो ये तीनों देवता तुरंत बालक बन जाएं, छोटे से बालक बन जाएं। इतना कहा था तो तुरंत ही ब्रह्मा विष्णु आदि देवता सब छोटे से बालक बन गए। हो करके तीनों बालक खेले किलकार के, भोजन कराती सती मैया दुलार से। छोटा बच्चा है,
नवजात बालक, नवजात बालक के आगे माता चाहे निर्वस्त्र रहे चाहे वस्त्रों में रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। करती उठा गोद में प्यार, मेरा सच्चा है दरबार। ब्रह्मा विष्णु और शंकर खड़े हैं द्वार पे। बहुत समय बीत गया, तीनों बालक बन गए। माता अनुसुईया अब भोजन कराने लगी। अब ऊपर देवताओं की पत्नियों को टेंशन होने लगी, हे भगवान, गए तो परीक्षा लेने थे, कहाँ चले गए, आए नहीं अभी तक। तो तीनों देवियां परीक्षा ले पहुंची पृथ्वी लोक में माता अनुसुईया के द्वार पे। तो देखती हैं कि तीनों भगवान आज छोटे छोटे बालक बनके घुटमन घुटमन चल रहे हैं। देखते रह गई और माता अनुसुईया को प्रणाम किया, कहती है कि देवी, धन्य है आपका पतिव्रत धर्म, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आपने, आपका पतिव्रत धर्म इतना श्रेष्ठ है कि आपने अपने वचन की पूर्ति फिर भी कर दी और तीनों हमारे पतियों को बालक बना दिया। तो यह है पतिव्रत धर्म का फल। अब ये हमारे पतियों को वापस कर दो दे आप, इनके बिना हमारा मन नहीं लग रहा है देवलोक में। माता अनुसुईया प्रसन्न हो गई और तीन के तीन फिर से पुनः अपने रूप में आ गए।